करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 25 मार्च 2022 को 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो, अगर आपको ये पता हो हेमंत बिस्वा शर्मा ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आसाम जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम, बी ऑप्शन। ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको भी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में 4 साल के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो बी ऑप्शन आसाम में इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक बार ना ये BAI इसके बारे में भी जान लेते हैं। BAI इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आप, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसको फाउंड कब किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। क्वेश्चन उठता है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ये काम क्या करती है? ये भारत में जो बैडमिंटन स्पोर्ट्स है ना, इसकी ये गवर्निंग बॉडी है। तो ये 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा देखो, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर मगरमच्छों की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गोवा की बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना को स्टार्ट किया। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे आसाम की हुई है, तो आसाम का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुडीमा चावल की वाइन GI टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन असम से संबंधित है। असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोहित्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताज़ा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली ओनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन। भूटान, बांग्लादेश, 2 देशों के साथ इसकी जो बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क आसाम में है। आसाम का इंपॉर्टेंट डांस बिहू डांस है। और ये गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं, ना कि आसाम के अंदर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट पहल के शुभारंभ की जानकारी दी है? तो ये है मुंबई पुलिस, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ना, इसमें होगा क्या, संडे को मॉर्निंग में 4 घंटों के लिए जो ट्रैफिक है इसको शट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो मुंबई वासी हैं वो अपने प्रियजनों के साथ, अपने घर वालों के साथ बाहर आकर मार्केट कर सकें। इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये भी है कि जो पोल्यूशन है इसको कम करना। तो डी ऑप्शन जो है, मतलब पोल्यूशन जो होगा, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इन सभी को कम करना है। तो डी ऑप्शन मुंबई पुलिस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब महाराष्ट्र की बात हुई है, तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है। जनवरी 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी, ये स्टार्ट कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये निर्णय लिया गया था। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है। किस देश ने 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्वतंत्र दिवस मनाया, यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया? तो ये बनाया किसने? बांग्लादेश ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे इराक। इराक की कैपिटल क्या है? देखो, इराक की जो कैपिटल है ये है बगदाद। और इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। ईरान की जो कैपिटल है ये है तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है, इसकी करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। माली जो है, माली की कैपिटल क्या है? माली की कैपिटल है बमाको। और इसकी जो करेंसी है ये क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो ये रहा बांग्लादेश, ये है लोकेशन बांग्लादेश की। ढाका इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये देखो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा फर्स्ट टाइम, और फिर से ये हर साल सालाना मनाया जाएगा। तो 5 अक्टूबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे ये मनाया जाता है, यानी विश्व कविता दिवस ये मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे ये मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन 5 अक्टूबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसको 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो, ILO के बारे में हम कल वाले डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गिलबर्ट होंगबो। और ये किस देश से है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है टोगो से, ये टोगो से है। ये नाम आप याद रखेगा। टोगो इम्पोर्टेंट है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लोंग। RK सबरवाल की बात करें, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया था। मनु कुमार श्रीवास्तव, इनको उत्तर प्रदेश का यह चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और तापेन सिंघल का नाम किसने न्यूज़ में था? इनका नाम देखो, इसलिए न्यूज़ में था तापेन सिंघल, इनको ना बजाज अलायंस का नया MD और CEO ये अपॉइंट किया गया था। तो डी ऑप्शन गिलबर्ट होंगबो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विदेश मंत्री S जयशंकर 26 और 30 मार्च 2022 तक मालदीव और किस देश की 4 दिवसीय यात्रा आधिकारिक यात्रा पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ये मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अब एक बार आप लोकेशन देखें, ये श्रीलंका की लोकेशन है और ये बेसिक डिटेल है। ये मालदीव की लोकेशन है और ये बेसिक डिटेल है। ये भी आपको खुद ही कवर करनी है। किस शहर में शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। बी ऑप्शन जो है ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ष 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मारियो मार्शल ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये है कौन? ये चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, चिली, जिसकी कैपिटल क्या है? सैंटियागो। और इसकी करेंसी क्या है? चिलियन पीसो। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, मसत्सुगु असकाफा ये ADB के प्रेसिडेंट हैं, और डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, और डेनिस पार्वेल ये कौन है? इन्होंने कल एक अवार्ड जीता था, कल वाले डिस्कशन में हमने कवर किया था। इनको एबल प्राइज 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन मारियो मार्शल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। ए ऑप्शन 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2025। सी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च सही आंसर है। कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल सही आंसर है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइका का निधन हो गया? बांग्लादेश सही आंसर है। प्रधानमंत्री जी ने 23 मार्च 2022 को किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कोलकाता सही आंसर है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? ये बना बांग्लादेश। ऋतु खंडोरी भूषण किस राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल किस तारीख को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया?
2022 में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है? किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए माया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।